प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस विमान उत्पादन प्लांट में मिलिट्री एयरक्राफ्ट C295 का उत्पादन किया जाएगा। आइए इस जंबो एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं कुछ रोचक जानकारी। वडोदरा की एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए पहली प्राइवेट असेंबली लाइन होगी। इस फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग और डिलीवरी और मेंटेनेंस से जुड़े सभी काम किए जाएंगे। इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा एयरबस स्पेन के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है। यह भारत सरकार के फ्लैगशिप इनिशिएटिव मेक इन इंडिया का प्रतीक होगा। यह एयरक्राफ्ट एक बार में अधिकतम 9,250 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 80.3 फीट, विंग स्पैन 84.8 फीट और ऊंचाई 28.5 फीट है। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड अधिकतम 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1277 से 4,587 किलोमीटर की है। इस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 7,650 लीटर की टंकी है। इस प्लेन को उड़ान भरने के लिए करीब 850 मीटर से 900 मीटर लंबाई की हवाई पट्टी चाहिए। वहीं इसे उतरने के लिए मात्र 420 मीटर का रनवे ही चाहिए होता है। इस एयरक्राफ्ट में हथियार और सेफ्टी सिस्टम के लिए 6 जगहें हैं। इसमें 800 केजी तक के वेपन लगाए जा सकते हैं। 2021 में 56 ऐसे विमानों के लिए 21,935 करोड़ रुपए के टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के तहत डील हुई थी। इस डील के तहत भारत को पिछले साल सितंबर के पहले C295 एयरक्राफ्ट मिल गया था। डील के मुताबिक 56 विमानों में से पहले 16 विमान स्पेन और बाकी भारत में बनाए जाएंगे। 40 विमानों के निर्माण के लिए वडोदरा में टाटा ने एयरबस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। C295 एक मीडियम साइज का विमान जो किसी भी तरह की हवाई पट्टी में उतारा जा सकता है। यह विमान सैनिकों को ध्यान में रखकर खास डिजाइन किया गया है। बाकी कार्गो विमानों की तुलना में इस विमान का टेक ऑफ टाइम काफी कम है। सैनिकों की आवाजाही के लिए यह सबसे बेहतर माना जाता है। दुनिया भर में अभी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन, स्पेन समेत 11 देशों के पास यह एयरक्राफ्ट है। C295 को सैन्य और राहत कामों के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद विमान माना जाता है। एक बार में 71 सैनिकों को ले जाने के साथ ही इस विमान की मदद से उन इलाकों में रसद पहुंचाई जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट के उपयोग वायुसेना और सैन्य ऑपरेशन व संचालन में तेजी और सहूलियत मिलेगी। कुल मिलाकर C295 एक बहुउद्देशीय सैन्य परिवहन विमान है जिसे मुख्य रूप से स्पेन की विमान निर्माता कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने विकसित किया है। यह भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 बेड़े को बदलने के लिए लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत देश के लोगों ने यह सपना बुना था कि भारत में भी ऐसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट का निर्माण हो। स्पेन के सहयोग से वडोदरा वायुसेना के लिए पावर सेंटर बनने जा रहा है। देश में फाइटर प्लेन, टैंक और सबमरीन के बाद ट्रांसपोर्ट प्लेन भी बनेंगे। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मंत्र के साथ यह प्लांट मेक फॉर द ग्लोब के मंत्र को भी साकार करेगा। C295 विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नई पीढ़ी का C295 एक मजबूत, विश्वसनीय और अत्याधुनिक बहुमुखी सामरिक परिवहन है जो सैनिकों को माल ढोने, समुद्री गश्त, हवाई चेतावनी और निगरानी और टोही से लेकर सिग्नल, खुफिया, सशस्त्र निकट हवाई समर्थन, चिकित्सा निकासी, VIP परिवहन आदि जैसे मिशन के लिए सबसे मुफीद माना गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।